एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन टेरिटरी के बारे में बताया जाता है कि ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे डीपेस्ट एरिया जो है वो चैविन द एंथूर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड रहता है। नेक्स्ट सीन में डेरॉक बोलता है कि हमने इन सबको बिछा दिया है। डीमन लॉर्ड बॉल को क्रश करने का ऑर्डर देता है। बॉल सभी आलुओं पर कूद कूद कर उन्हें क्रश करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि हम इन आलुओं को 5 रातों तक फ्रीज़ करते हैं। फिर बॉल इन पर मेंटोर स्टॉप यूज़ किया करता है। फिर इसके बाद इन्हें पूरा दिन धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे उसका जितना भी उसके अंदर पॉइज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके हम इन्हें सुखाने के बाद स्टोर कर लेते हैं। कुकिंग के बाद इन जंगली आलुओं को हम नाम देंगे चूनो। सभी खेतों में काम करने वाले डीमंस को इकट्ठा करो, खाने का समय हो गया है। ये ज़्यादा नहीं है तो सभी 2-2 ले लो। ज़ैप्रोस बोलता है, हमारे पास इतने सारे आलू हैं, क्या हम उन्हें ऐसे ही नहीं बना सकते? डीमन लॉर्ड बोलता है, नहीं, हमारे पास इतने नहीं हैं कि हम पूरी डीमन आर्मी को खिला सकें। अगर हम बचे हुए आलूओं से खेती करते हैं तो हम इससे 1000 गुना आलूओं को प्राप्त कर लेंगे। जितने सारे डीमंस बोलते हैं कि ये जहरीले हैं, मेरे रिश्तेदार तो इसे खाते ही टपक गए थे। डेरॉक बोलता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, फ्लूट ने भी इसे खाया था। दूसरा डीमन उसे बोलता है, अरे तुम डीमन लॉर्ड की तरफ देखो, क्या कोई ऐसा मुंह बनाता है किसी को खाना खिलाते समय? डेरॉक उस आलू को खा लेता है। सारे डीमन उसे टुकुर टुकुर देख रहे थे। डेरॉक खाना खाने के बाद डीमन लॉर्ड के नारे लगाने लगता है। डेरॉक को देखकर सभी डीमंस चूनों को बड़े चाव से खाने लगते हैं। क्या डीमन लॉर्ड ने हमें खाना दिया? सारे डीमंस क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। क्रेडोस मन में सोचता है कि मुझे ये नारे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये चेंज करने पड़ेंगे। डीमन लॉर्ड को देखने से लगता है कि वो इस बंजर धरती पर खाना खाने के लिए भी बना सकते हैं। क्रेडोस के पास 51 हैप्पी पॉइंट्स हो जाते हैं। डीमन लॉर्ड अपने हैप्पी पॉइंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब हमें मैन्योर स्क्वाड और पोटैटो स्क्वाड को अलग अलग करना चाहिए। ज़ैप्रोस भी डीमंस को बोलता है कि सारे गांव वालों को बता दो कि हम इस बंजर धरती पर भी फार्मिंग कर सकते हैं। जितने भी डीमंस वाइल्ड पोटैटो को खोदकर हमारे पास लाएंगे वो उन्हें चूनों को के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। डीमन लॉर्ड सोचता है, मेरे साथ रहकर यह भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया। अब सारे डीमंस आलुओं को खोद खोद कर लाना शुरू कर देते हैं। एक स्क्वाड माने एक पंक्ति या कोई भी, जैसे हम ग्रुप बोल सकते हैं, वो बोलते हैं स्क्वाड को। एक स्क्वाड तो चूनो बनाएगा तो दूसरा स्क्वाड मैन्योर बनाएगा। नेक्स्ट सीन में असुरट को अलग अलग जगह पर लगा रहे थे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, नहीं 10 कदम दूर, नहीं थोड़ा सा पीछे, हाँ अब बिल्कुल सही है। अब मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा नाइट्रोजन को बनाने के लिए। अब हमारे पास काफ़ी मैन्योर हो गया है। अब अगला स्टेप है मैन्योर को इस मिट्टी में मिलाना होगा। असुरट बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी क्रेडोस उस पर अपनी ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस ज़ैप्रोस के साथ मीटिंग कर रहा था। क्या तुमने दूसरे स्टार्स के लिए ट्रुप्स मंगवाने की रिक्वेस्ट की है? ज़ैप्रोस बोलता है, हाँ, हमने चारों स्टार्स पर हमला ना करके ट्रुप्स भेजने का मैसेज कर दिया है, पर अब तक हमें कोई भी मैसेज नहीं मिला है। क्या मैसेंजर भूख से मारा तो नहीं गया? पहले ही मैन्योर को मिलाने के लिए लोगों की कमी है। नेक्स्ट सीन फर्स्ट स्टार से स्टार्टिंग होती है उसकी। क्लिफ ऑफ द डेड। वहाँ के डीमन लॉर्ड जो बोलते हैं, वो अपने सर्वेंट से रिपोर्ट मांगते हैं। स्काउट ने रिपोर्ट से पता चला है कि डीमन क्रेडोस जो वहाँ का लॉर्ड है वो उसने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने खाना खाने के लिए भी कुछ बना लिया है। क्या क्रेडोस वो ये सब क्या कर रहा है? क्या वो मुझसे डर गया है? जब मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, अब उसने वॉर बंद कर दिया है।
ये फर्स्ट स्टार का मास्टर है, फादर ऑफ द डेड, सार्थुल। क्या तुमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टार पर जाने वाले मैसेंजर्स को ठिकाने लगा दिया है क्या? हाँ, दूसरे स्टार्स वालों को कोई आइडिया नहीं है कि क्रेडोस वॉर बंद कर रहा है और खेती करना शुरू कर दिया है उसने। जितने भी डीमंस हैं वो सभी भूख से मरने चाहिए, तो फिर मेरी आर्मी को और वे फिर मेरी आर्मी का खाना बन जाएंगे। तब मैं क्रेडोस को मार दूंगा और मैं डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। इस एड का नाम फिकामेर है। फिकामेर से वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी खेती को बर्बाद कर दो। नेक्स्ट सीन, फिकामेर क्रेडोस के खेत में पहुँच जाता है। अरे क्रेडोस तो सच में बहुत जालिम है। उसने तो असुरट को जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। तुम चिंता मत करो असुरट, लॉर्ड सार्थुल तुम्हारी आक्रामकता से बहुत पसंद करते हैं तुम्हें। वो तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। क्रेडोस को मारने के बाद तुम इस सारी धरती को ख़राब कर दो, ये दोबारा यूज़ ना आ सके। सारी जो अनडेड आर्मी थी वो खेतों को ख़राब करने लगती है। तभी एक डीमन बोलता है कि ये वही मैन्योर है जिसने जो जासूस था उसने हमें बताया था। तो फिकामेर बोलता है, इसे खिरा दो, सारी मिट्टी में इसे मिला दो। उनका लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और पीछे से जो असुरट था वो सोच रहा था कि ये पागल हो गए हैं क्या, जो ये तो सिर्फ क्रेडोस का काम ही आसान कर रहे हैं, ये क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।